ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान शिव जो कपूर के समान गौर वर्ण है, जो करुणा के अवतार हैं, जो सर्पों को गले में हार की तरह धारण करते हैं, जो संसार का सार है और जो अपने भक्तों के हृदय के अंतर में निवास करते हैं, उन भगवान शिव को माँ भवानी के साथ जो निवास करते हैं, मैं सादर नमस्कार करती हूँ। भगवान शिव का प्रिय मास श्रावण मास 22 जुलाई से आरंभ हो चुका है और भगवान शिव के भक्तों ने तो 2 सोमवार के व्रत भी कर लिए हैं, 22 और 27 जुलाई को, और आने वाले 3 सोमवार श्रावण के भी वह व्रत करेंगे, 5 अगस्त, 12 अगस्त और 19 अगस्त। श्रावण मास 19 अगस्त को श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ संपन्न होगा। लेकिन भक्तों और मेरे दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि श्रावण मास ही एक ऐसा मास है जो भगवान शिव को अति प्रिय है और इस मास में की गई पूजा द्वारा आप भगवान भोलेनाथ की कृपा पूरे वर्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए भगवान शिव के भक्त कांवर में जल भरकर कांवड़िए बनकर जाते हैं गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाने, भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाने। और इसके बारे में ये मान्यता है कि नंगे पांव यह कांवर यात्राएं करते हैं, कांवड़िए यात्रा करते हैं, ताकि भगवान शिव ने जो जहर नीलकंठ कहलाए जिसे पीकर वह उसकी गरमाई ठंडक में बदल जाए। और इसीलिए भगवान शिव प्रसन्न होते हैं जब सावन की शिवरात्रि के दिन जल चढ़ाते हैं भोलेनाथ के भक्त शिवलिंग पर। और 2 अगस्त यानी कृष्ण पक्ष की 14वीं तिथि को भगवान शिव की सावन की शिवरात्रि रहेगी और उस दिन कांवड़ियों की यात्रा पूर्ण होगी। और इसके साथ साथ जो लोग कांवड़िए बनकर जल नहीं चढ़ाते, वह भी श्रावण मास में मंदिर जाते हैं और पूजा अभिषेक इत्यादि करते हैं। श्रावण मास में किया गया भगवान शिव का रुद्राभिषेक भगवान शिव को अति प्रिय है। और अगर आप सारे साल भगवान शिव की पूजा ना कर पाते हो तो कम से कम श्रावण मास में एक रुद्राभिषेक अवश्य कराइए। इसके साथ ही श्रावण मास बहुत ही शुभ माना गया है। अगर आप पाठ उठाते हैं, जैसे रुद्राष्टकम का पाठ, लिंगाष्टकम का पाठ या किसी भी अन्य ग्रंथ का पाठ, शिव पुराण का पाठ भी आप आरंभ कर सकते हैं इस श्रावण मास में। वैसे भी श्रावण मास आता है चातुर्मास के अंतर्गत, जो कि दक्षिणायन के सूर्य लगते ही लग जाता है। इस साल दक्षिणायन यानी कर संक्रांति जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करते हैं, उसके बाद कर्क संक्रांति हो जाती है और दक्षिणायन का आरंभ भी हो जाता है। और इस दक्षिणायन में, इस चातुर्मास में किसी भी तरह का जप तप दान बहुत ही अति शुभ फलदायी बताया गया है। हमारे पुराणों में वर्णन है कि इस मास में किया गया जप तप दान और भगवान शिव के लिए किया गया जलाभिषेक भी बहुत ही फलदायी है। शिव पुराण का पाठ भी आप श्रावण मास में कर सकते हैं। प्रतिदिन अगर आप कुछ पृष्ठ शिव पुराण के पढ़ें तो भी आपको इससे बहुत ही अधिक लाभ होगा। भगवान शिव तो भोलेनाथ हैं और वह सिर्फ जल और बिल्वपत्र पुष्प इत्यादि से ही संतुष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव को सिर्फ श्रद्धा चाहिए और वह श्रद्धा के साथ अगर आप पाठ करते हैं, भगवान शिव पर जल चढ़ाते हैं प्रतिदिन श्रावण मास में, तो आपको आपके घर में बहुत ही अच्छे शुभ फल प्राप्त होंगे। साथ ही घर में पॉजिटिविटी भी आती है। श्रावण मास तो त्योहारों का मास है। ऐसा माना जाता है स्कंद पुराण के अनुसार कि श्रावण मास का प्रतिदिन ही कोई ना कोई शुभ व्रत होता है। और अभी सावन की शिवरात्रि 2 अगस्त को पड़ेगी और उसके बाद 4 अगस्त को श्रावण की अमावस होगी और इसके बाद आ जाएगी तीज। तीज के त्यौहार भारतीय विवाहित स्त्रियों के लिए बहुत ही शुभ बताया गया है और 7 अगस्त को तीज पड़ेगी, हरियाली तीज। हरियाली तीज और इसके साथ ही
उसके बाद आएगी कजरी तीज और फिर हरतालिका तीज। 3 तरह से तीज मनाई जाती है। यूँ तो यह तीज आप जैसे करवा चौथ का व्रत रखते हैं वैसे ही विवाहित महिलाएं इस व्रत को मनाती हैं। लेकिन अगर आप व्रत ना भी कर सकें तो विवाहित महिलाओं के लिए यह परामर्श रहेगा कि वह इस दिन अवश्य ही भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें एक सुखद वैवाहिक जीवन। मित्रों, 7 अगस्त को हरियाली तीज है और हरियाली तीज विवाहित स्त्रियों के लिए वैसा ही त्यौहार है जैसे कि करवा चौथ। करवा चौथ पे जैसे महिलाएं उपवास रखती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं, मेहंदी लगाती हैं, चूड़ियाँ पहनती हैं, अच्छी साड़ियाँ या अन्य वस्त्र पहनती हैं, वैसे ही हरियाली तीज का त्यौहार 7 अगस्त को मनाया जाएगा। और कई हिंदू लोग तो इस दिन किसी उत्सव का भी आयोजन करते हैं जहां सभी लोग सामूहिक रूप से एकत्रित होकर विवाहित महिलाएं गीत गाती हैं, नृत्य करती हैं, मिलजुल कर हंसी ठिठोली करती हैं। तो आजकल हम देख रहे हैं कि लोग धीरे धीरे अपने त्यौहार, अपने कस्टम्स भूलते जा रहे हैं। लेकिन इन सभी त्योहारों का और इन कस्टम रिचुअल्स का बहुत ही साइंटिफिक रीज़न था। हमारे पूर्वजों ने बड़ा सोच समझ के इन त्योहारों को बनाने को आरंभ किया, क्योंकि इन दिनों जब ये हरितालिका तीज आती है या हरियाली तीज आती है, श्रावण भादों के महीने रहते हैं जो कि वर्षा ऋतु के होते हैं। और वर्षा ऋतु में क्योंकि घटा रहती है, सूर्य देव के दर्शन या सूर्य की रोशनी हमें पूर्ण तरह नहीं मिल पाती, इसलिए इस समय इंसान बहुत ही लो फील करता है या डिप्रेस फील कर सकता है अगर उसकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो। और इसीलिए ये कस्टम मनाया गया कि इस समय सभी लोग मिलजुल कर उत्सव मनाएंगे, बल्कि महिलाएं तो सज धज कर तैयार होकर गीत गाएंगी, नृत्य करेंगी और एक दूसरे से मिलेंगी। इवन विवाहित महिलाएं इन सावन के महीनों में अपने पति के घर जाती हैं, छोड़कर अपने मायके जाती हैं और जहां वह अपने माता पिता, भाई बहनों और सखियों के साथ समय बिताती हैं। क्योंकि श्रावण मास में प्रतिदिन आपको ब्रह्मचार्य को धारण करना होता है ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो। इसीलिए शायद यह कस्टम बनाया गया होगा कि विवाहित महिलाएं अपने मायके जाके अपने पति से दूर रहती हैं, लेकिन वह समय वह गीत गाने, झूला झूलने और अपनी सखी सहेलियों के साथ समय बिताने में बिताती थी। लेकिन आजकल लोग नौकरी के कारण या व्यवसाय के कारण और कई बार अन्य रिश्तेदारों के बिजी होने के कारण ये सब कस्टम भूलते जा रहे हैं और इसीलिए मेंटल डिप्रेशन और कई तरह की अन्य बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, श्रावण मास में बहुत कुछ करने को है। प्रतिदिन कुछ ना हो तो आप कुछ दान करिए, गौ सेवा कीजिए, तुलसी सेवा कीजिए, भगवान शिव को जल से ही अभिषेक कीजिए, या आप मंदिर जा सकते हैं तो वहाँ रुद्राभिषेक करा सकते हैं। बिल्व पत्रों से आप शिवरात्रि पर भी भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। तथा अगर आप गरीबों को कुछ दान करेंगे श्रावण मास में तो आपके और आपके परिवार के लिए यह शुभ फलदायी होगा। सावन का महीना हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि इस मास में किया गया जब तब आपको फल तो देगा ही, साथ ही इस महीने में वैवाहिक संबंध रखना वर्जित है। क्यों तो वर्षा ऋतु में इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत रहता है और शायद इसीलिए हमारे रीति रिवाजों में सावन के महीने में विवाहित महिलाएं अपने मायके जाती थीं ताकि वह अपने पति से भी दूरी बना सकें और अपने प्रिय भाई, बंधु, माता पिता के साथ समय बिता सकें। और सावन के महीने में झूले भी पड़ते हैं और जहां विवाहित महिलाएं और कुंवारी महिलाएं भी झूला झूलती हैं, कई तरह का श्रृंगार करती हैं, चूड़ियाँ पहनती हैं, मेहंदी लगाती हैं। क्यों है इसकी वैल्यू? इसका महिमा इसलिए है क्योंकि जब वर्षा ऋतु होती है तो मेघ छाए रहते हैं और मेघों के कारण सूर्य की रोशनी हमें पूरी तरह से नहीं मिल पाती और इस कारण हमारे अंदर विटामिन डी की भी कमी होती है और हम थोड़ा लो फील भी करते हैं। श्रावण मास का महात्म्य इतना अधिक बताया गया है हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में, कि ब्रह्मा जी को 4 मुख इसीलिए मिले हैं कि वह श्रावण मास का महिमा वर्णन कर सकें। और
शेषनाग जी को 2000 जिह्वाएं इसीलिए मिली हैं कि वह श्रावण मास का महिमा वर्णन कर सके, और साथ ही इंद्र को 1000 आंखें भी इसीलिए मिली हैं कि वह इस श्रावण मास के महिमा मंडल के पर होने वाले फल को देख सके। तो इस प्रकार श्रावण मास तो बहुत ही शुभ मास बताया गया है। श्रावण मास में आप प्रतिदिन अगर नक्त भोजन करें, अर्थात रात्रि आरंभ होने से पहले अगर आप भोजन करें तो वह आपके लिए श्रेयस्कर होगा। श्रावण मास में आप प्रतिदिन प्रातः ही स्नान कर भगवान शिव का पूजन करें, बिल्व पत्रों से और जल और कच्चे दूध के अभिषेक से। साथ ही अगर आप चाहें तो आप रुद्राष्टध्यायी या रुद्राष्टकम का पाठ करें, शिव पुराण का पाठ करें। और क्योंकि ये चतुर्मास चल रहा है, कर संक्रांति हो चुकी है, तो आप रामचरितमानस का पाठ या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। कुछ लोग जो गायत्री मंत्र में दीक्षा ले चुके हैं वह गायत्री मंत्र का जाप भी 108 बार कर सकते हैं। और वैष्णव तो विष्णु सहस्त्रनाम, नारायण कवच का पाठ प्रतिदिन अगर श्रावण मास में करें तो वह भी भगवान शिव को अति प्रिय है और उसका भी बहुत शुभ फल प्राप्त होगा। शास्त्रों में कुछ बताया गया है कि जो गृहस्थ है वह सूर्यास्त के बाद 3 घड़ी तक निद्रा, आहार, मैथुन और स्वाध्याय ना करें। मित्रों, आप देख रहे हैं कि आजकल बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन फैला रहता है, कई महिलाओं को यूटीआई रहता है और कई लोगों का पेट खराब रहता है। वह इसलिए कि श्रावण मास में वर्षा ऋतु होने के कारण इस समय सूर्यास्त के बाद 1.25 घंटा यानी 2 घड़ी 24 मिनट की एक घड़ी होती है और 1 घटी की यानी 3 घटी हुआ 72 मिनट, यानी 1 घंटा 12 मिनट का समय सूर्यास्त के बाद जो है वह हमारे शास्त्रों में वर्जित बताया गया है निद्रा के लिए, आहार के लिए, मैथुन के लिए और स्वाध्याय के लिए। अर्थात इस समय आजकल शाम को 7:15 बजे सूर्यास्त हो रहा है, तो 7:15 से लेके 8:30 बजे रात्रि तक ना आपको सोना चाहिए, ना आपको कुछ खाना चाहिए, ना आपको सेक्स करना चाहिए, ना ही इस समय आपको स्वाध्याय यानी पढ़ना चाहिए। यह समय सिर्फ संध्या काल के लिए ही माना गया है। संध्या काल यानी इस संध्या काल में आप भगवान का नाम ले सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, दान कर सकते हैं या अन्य कार्य कर सकते हैं, लेकिन निद्रा, आहार, मैथुन के लिए यह समय वर्जित बताया गया है। लेकिन आजकल के यंग बच्चे, यंगस्टर्स या यंग जनरेशन इन चीज़ों को नहीं मानती, और फिर क्योंकि उनके शेड्यूल जो है पढ़ाई के, ट्यूशन्स के या अन्य कार्यक्रमों के कारण भी, ऑफिस के असाइनमेंट्स के कारण, लेट सिटिंग होने के कारण भी वह इस समय में ही सो जाते हैं, खाना खा लेते हैं, सेक्स करते हैं या फिर पढ़ाई या एग्ज़ाम का डर हो तो पढ़ते भी हैं। लेकिन यह 1.25 घंटा जो सूर्यास्त के बाद का होता है यह संध्या काल है और इसमें किया गया निद्रा, आहार, मैथुन आपको कुछ भी फल नहीं देता, बल्कि यह आपको नुकसान पहुंचाता है। तो हमारे शास्त्रों में जो विधान बताया गया है वह आप फॉलो करेंगे तो आप श्रावण मास में, वर्षा ऋतु में भी आप स्वस्थ रहेंगे। मित्रों, हरितालिका तीज के बाद आएगी 9 अगस्त को नाग पंचमी, जो कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। नाग पंचमी का दिन है भगवान शिव और नागों के राज और नागों की पूजा का दिन, और इस दिन नवनाग स्तोत्रम का पाठ करना बहुत ही श्रेयस्कर होता है। और अगर आप हो सके तो इन दिनों में कुछ दूध अगर सांपों के लिए अलग किसी ऐसे जगह पर रख दें जहां वह आ सकते हैं, तो आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और इसके अतिरिक्त आप नवनाग स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। श्रावण मास में महामृत्युंजय मंत्र का जाप अगर प्रतिदिन 108 बार करें तो भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। इसके साथ ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ एक लाइव एग्जाम्पल जो एक हमारे परिचित ने हमें बताया था। 1962 की बात है, जब एक 31 वर्षीय युवक शादी जिसकी नहीं हुई थी और जो चाहता था कि उसकी पत्नी संगीत में प्रवीण हो और एटलीस्ट ग्रेजुएशन हो और जो बहुत सुंदर हो, तब वह व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की आराधना कर रहा था। वह प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप प्रतिदिन 108 बार करता था और साथ ही भगवान भोलेनाथ पे शिवलिंग पर वह जल चढ़ाता था। और आश्चर्य की बात यह है कि वह दिल्ली में रहता था
और उसका विवाह हुआ लखनऊ की एक लड़की से, जो भगवान भोलेनाथ ने जैसे साक्षात स्वयं ही भेजी थी उससे विवाह करने के लिए। उस ज़माने में लड़का लड़की एक दूसरे से नहीं मिलते थे और एक राज्य से दूसरे राज्य में विवाह भी बहुत ही कम लोग करते थे। लेकिन भगवान भोलेनाथ की इतनी भक्ति उन्होंने करी कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से उस लड़की के माता पिता दिल्ली उस लड़की को लेकर ही आए थे विवाह के लिए लड़का देखने, लेकिन वह लड़का उन्हें पसंद नहीं आया और उन्होंने जब किसी परिचित ने उन्हें बताया कि एक और लड़का है जो बहुत ही अच्छे कैरेक्टर का है, जो संस्कृत में टॉपर है, पीएचडी है और साथ ही जो बहुत ही गरीब है लेकिन एक अच्छा इंसान है, क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे? तब लड़की के माँ बाप ने उनसे मिलकर यह पाया कि जैसा वर वह अपनी पुत्री के लिए चाहते थे वह वही था और इस प्रकार एक सुंदर सुशील ग्रेजुएट और संगीत में प्रवीण लड़की से उन महाशय का विवाह हो गया 1962 में। तो यह बड़ा ही विचित्र चमत्कारिक लगता है कि उस ज़माने में जब लव मैरिज नहीं होती थी तब एक इंटरकास्ट मैरिज हुई, एक इंटरस्टेट मैरिज हुई और एक ऐसी लड़की से ही विवाह हुआ जैसा कि वह वर चाहते थे। तो आप लोग भी श्रावण मास में पाठ कीजिए, चाहे भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए या महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए, शिव पुराण का पाठ कीजिए या अन्य किसी पुराण का पाठ कीजिए। लेकिन श्रावण मास के जप तप फल का फल तथा दान का फल बहुत ही अधिक है, तो इसीलिए इसके प्रतिदिन को आप यूज़ कीजिए और इसको व्यर्थ ना गवाइए। मित्रों, नवनाथ स्तोत्रम का लिंक हम नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जो आप हमारे वेबसाइट यूट्यूब चैनल के शॉर्ट्स में से निकाल सकते हैं और यह आप नाग पंचमी पे यानी 7 अगस्त को कर सकते हैं। नाग पंचमी के बाद आएगी 10 अगस्त को कल की जयंती। नाग पंचमी 9 अगस्त को है और कल की जयंती यानी भगवान विष्णु जी का 10वां अवतार होगा, जिन उसका जन्म की तिथि का त्यौहार मनाया जाएगा कल की जयंती के रूप में 10 अगस्त को। तो उसके बारे में हम अगस्त में बात करेंगे, लेकिन अभी इस श्रावण मास को आप प्रयोग में लाइए, प्रतिदिन कुछ ना कुछ जाप कीजिए, दान कीजिए और इस श्रावण मास के महामात्य की महिमा का फायदा उठाइए। धन्यवाद।